अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बेहद ज़रूरी खबर और इंडिया में न्यू ट्रैवल गाइडलाइंस लागू किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में न्यू वायरस भी फैल रहा है और कोरोना वायरस भी फैल रहा है और सऊदी अरब में तो वायरस निकल ही रहा है। तो वीडियो में इन तक बने रहिए ताकि आपको पूरी अपडेट मालूम हो जाए। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज पे आप देखें तो हमारे पेज भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं अपडेट। आज की अपडेट में सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि जितने भी टैक्सी चलाने वाले भाई हैं सऊदी अरब के अंदर में इंडियन भाई हैं, हमारे यूपी के कितने सारे भाई हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं या हाउस ड्राइवर हैं। पता है ना आपको, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि 2 लाख ड्राइवर लोगों की नौकरी चली गई है। इसी तरीके से अब सऊदी अरब में टैक्सी जो है सऊदी अरब की औरतें चलाएंगी। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे इंडियन भाई गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए खास यहाँ पे खबर है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मुरूर की तरफ से अपडेट दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 18 सिटी में, सऊदी अरब के 18 सिटी में ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा। तो इन 18 ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। इन लोगों को, औरत लोगों को सिखाया जाएगा क्योंकि ये लोग अब टैक्सी चलाए, उबर की गाड़ी चलाए, जी करीम की गाड़ी चलाए, समझ रहे हैं। तो 18 सिटी कौन से हैं जहां पर ड्राइविंग स्कूल खुलेगा लेडीज़ लोगों के लिए? यहाँ पे रियाद है, शर्किया है, असीर है, जजान है, नजरान है, अलजौफ, हाइल, ताइफ और जिद्दा में ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा टैक्सी के लिए स्पेशली। तो टैक्सी वाले लोगों के, काम करने वाले लोगों पर भी पेट पे ड्राम गिरने वाला है अब। तो अल्लाह खैर करे, बहुत सारे भाइयों का जॉब ऐसे ही चला जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ देखो बीच में आप देख सकते हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब में अब लगभग सऊदी अरब की औरतें ही गाड़ी चलाती है, ठीक है। जब से अनुमति दिया गया सऊदी अरब में औरत गाड़ी चला सकती है। लेकिन नीचे में एक और है, ऐसे में एक सर्वे में ये कहा गया है कि सऊदी अरब में तेजी से घरेलू ड्राइवर की मांग में काफ़ी कमी आई है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को सच बताने के लिए बताता हूँ। देखो आज फिर से ये न्यूज़ आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो सच में सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की कमी वाकई में हुई है जी। अब जिनको ज़रूरत है वही ड्राइवर मंगाते हैं। अब अगली अपडेट आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब सऊदी अरब में जो हरमैन का ट्रेन चलता है, मक्का में जो ट्रेन चलता है, मदीना में जो ट्रेन चलता है, वो ट्रेन भी अब सऊदी की औरतें ही चलाएंगी। हर तरफ औरत ही काम करेगी। मर्द लोग अब बस ऑफिस में बड़े बड़े पोस्ट पे काम करेंगे, तो बाहर के गैर मुल्की लोग क्या काम करेंगे? कमेंट कीजिएगा आप। अगली अपडेट आपको शेयर करूंगा, कोरोना की अपडेट है। यहाँ पे आप फोटो शेयर कर रहा हूं। तो आज है 7 जनवरी और आज 3575 केस निकले हैं। 817 लोग ठीक हुए हैं। 117 क्रिटिकल केस है। कल भी क्रिटिकल केस 117 था, 2 लोग ही इंतकाल किए हैं। तो हालात ठीक है, केस निकल रहे हैं, तो ये सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है आपको, कोई फ्लाइट वगैरह बंद नहीं होने वाला यहाँ पर, और कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है आपको। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप लोग कमेंट करते रहते जावेद भाई ऐसा तो नहीं फ्लाइट वगैरह बंद हो जाएगा। तो सऊदी अरब में फ्लाइट बंद करने का कोई इनका उपाय नहीं है। हालांकि इन्होंने पहले से ही जिन देशों में कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है और जिन देशों में ओमिक्रॉन ज़्यादा फैला हुआ है, नया वायरस, उन देशों का फ्लाइट, अभी भी कुछ देशों का इन्होंने ट्रैवल बैन फिर से लगा दिया है। लेकिन हालांकि अपने इंडिया से सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एयरबॉल भी चल रहा है, तो आने और जाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इंडिया से आप सऊदी अरब आ रहे हैं, अगर आप छुट्टी में गए हैं तो आपको आने में और भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारे कल एक रिलेशन वाले पहुंचे हैं सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से, अल्लाह करके उनका अच्छे से फ्लाइट हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ बोलते हैं ना, हवा बना देते लोग कि यार एयरपोर्ट पे जाओगे तवक्कल ना चेक होगा, एयरपोर्ट पे जाओगे तो ये पेपर चेक होगा, टिकट, छुट्टी का पेपर, आपका MOH की वेबसाइट का फॉर्म भरा हुआ मुकीम वाला का आपका पास फोटो होना चाहिए, निकाला हुआ प्रिंट PDF, आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए और आपके पास में टिकट तो है ही। बस ये काफ़ी है आपके लिए एयरपोर्ट पे जाने के लिए। वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको सऊदी अरब आने के लिए, ठीक है। तो हमारे भाई पहुँच गए, उमर नाम है उनका, उमर भाई पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह करके, ठीक है। उमर भाई ने ही मेरा जरिया बनाया था सऊदी अरब जाने का, तो उनका जरिया मैं आज बना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको समझाया, फॉर्म वगैरह भर दिया, चलिए अच्छे से पहुंच गए। अगली अपडेट आपको मैं शेयर करूंगा, फोटो देख रहे हैं, बिना उम्रा परमिट के आप हज उम्रा करने नहीं जा सकते। याद रहे आपको कि बिना परमिट के आप जाएंगे तो आप पे 10,000 रियाल का गरामा आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि गरामा के साथ साथ आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और सऊदी अरब में नया वायरस फैल रहा है, जिस वजह से कोरोना वायरस भी फैल रहा है, जिस वजह से इन्होंने नया रेस्ट्रिक्शन फिर से ऐड कर दिया है, पुराना वाला आपको पता ही होगा।
तो जिनको भी उम्रा जाना है तो हर 10 दिन के गैप में आप उम्रा करने जा सकते हैं। ठीक है, अगली अपडेट में आपको शेयर करूंगा यहाँ पे फोटो कि बहुत सारे जो सऊदी अरब जा रहे हैं हमारे इंडियन भाई, मैं सिर्फ इंडियन भाई के लिए बात बोलूंगा, जो हमारे इंडियन भाई सऊदी अरब जा रहे हैं नया वीजा पे और वो क्वारंटाइन कर रहे हैं होटल में, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप होटल में जा रहे हैं क्वारंटाइन कर रहे हैं तो होटल में ही आपको 5 दिन क्वारंटाइन रहना है। क्वारंटाइन होटल में रहते हुए आप बीच होटल में से निकल के कहीं घूमने उमने चले जाते हैं, अगर आप पकड़े गए तो 2 लाख रियाल का जुर्माना आएगा आपके ऊपर और आपको 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। ठीक है, आपको फोटो शेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 2 लाख रियाल का जुर्माना और आपको जेल भी हो सकती है। तो जितने भी हमारे इंडियन भाई जा रहे हो ना, जो सोच रहे हो कि दुबई में हम पहुंच गए घूम घाम लेंगे, तो दुबई वालों को पता है कि आप घूमने आए हो, सऊदी वालों को पता है कि आप यहाँ काम करने आए हो, क्योंकि आपका वीजा ही काम का है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई जाता है, कोई एजेंट भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो जिनको भी आप भेजते हैं होटल क्वारंटाइन में, तो उनको बोल दिया कि भाई आप होटल से मत निकलना 5 दिन से पहले, कोई भी जरूरत होगा तो होटल वाला ही आपकी हेल्प करेगा। होटल के अंदर ही रहना है आपको, होटल के लॉबी में ही रहना है, होटल से बाहर निकलेंगे अगर क्वारंटाइन के चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो गया तो 2 लाख रियाल आप खुद ही कनेक्ट कर लो कि कितना हो जाता है। ठीक है, उल्लंघन मत करना, काम करने गए हो, छोटी सी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है। मैं यहाँ पर बस एहतियात की तरह बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, और होटल क्वारंटाइन का पैकेज लेने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं है। इंडिया से आप टिकट ले लो डायरेक्ट फ्लाइट का, और कोई भी आपका जानने वाला है उसको बोलो भाई कोई अच्छा होटल है मुझे बुकिंग करके दे दे 5 दिन का, सस्ते में होटल का पैकेज आपको निकाल देगा, वो खाना पीना सब उसी में रहेगा, आराम से आप आ सकते हो। सऊदी से आइए, आपके पास में होटल क्वारंटाइन का पैकेज का आपके पास होटल का पूरा वो रहेगा आपके पास में, आप उनको दिखाइए एयरपोर्ट पे, आप सीधा होटल चले जाइए, सस्ते में आ जाएंगे। समझिए, कम से कम 1500 तो लगता ही लगता है, 1500 से 1800 तो लगता ही लगता है होटल के हिसाब से। ठीक है, अगली अपडेट है जो कि इंडिया की है। इंडिया में आज जी 7 जनवरी को 1,17,000 कोरोना के नए केस आए हैं और 3,000 से भी ऊपर नए ओमिक्रॉन वायरस फैल चुके हैं इंडिया में, जिनको देखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने, डीजीसीए ने एक अपडेट शेयर किया, आपको मैं शेयर करना चाहूंगा फोटो। यहां पर इन्होंने कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर सऊदी अरब, गल्फ, किसी भी देश से, अमेरिका से या कहीं से भी जहां वायरस ज्यादा फैला हुआ है या नया वायरस ज्यादा फैला हुआ है, उन देशों से अगर कोई लोग आते हैं एयरपोर्ट पे तो उनका RT-PCR किया जाएगा। ठीक है, रैपिड टेस्ट किया जाएगा आपका, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ तो जैसे हम रैपिड टेस्ट करते हैं ना, है सब कुछ वही, बस थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। आपने कोरोना की वैक्सीन इंडिया में लगाई या गल्फ में लगाई या किसी भी देश में लगाई, आपने वैक्सीन लगा रखा है, जिस देश में कोरोना वायरस या नया वायरस ज्यादा नहीं फैला है, उन लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि कई सारे जगहों पर रात में लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, और आज से दिल्ली में 2 दिन के लिए लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन हो चुका है। आज जुमा के दिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, रात को, शाम को मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, जितने बजे भी देख रहे हैं, तो शनिवार इतवार को दिल्ली में क्वारंटाइन है। इसको देखते हुए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कहाँ 3,000 से 30,000 से 90,000 से 1,17,000, तो कल देखना 1.5 लाख आएगा। नहीं 1.5 लाख तो 1,20,30 तो होना ही होना है 100%। तो इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी देश से आता है लोग, जिनका मतलब कि मैं आपको देश का नाम शेयर करना चाहूंगा, इन देशों से जितने भी लोग आते थे इन पर सख्त मतलब कि टेस्ट का ऐलान किया गया है। नाम है, पहला है यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इजराइल, कॉन्गो, इथोपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, तुनिसिया, जाम्बिया। आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ, साइड से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई गल्फ देश है नहीं, लेकिन आप गल्फ देशों में दवा लगा रखे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूल सिर्फ इन सारे देशों के लिए है, लेकिन आप आते हैं बाहर देश से तो आप PCR टेस्ट करा के आते ही हैं। ऑनलाइन MOH की वेबसाइट हो, जाने के टाइम पे या आने के टाइम एयर सुविधा का फॉर्म आप भर के आते ही हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में अभी ठीक है, सब कुछ बंद वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन लॉकडाउन हर एक सिटी में लगभग हो चुका है, और जहां नहीं भी हुआ है वो भी आजकल में लॉकडाउन कर ही रहे हैं। मिनी लॉकडाउन रात में, बिहार में भी लॉकडाउन हो चुका है रात में, रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक लॉकडाउन है। दिल्ली में भी लॉकडाउन है, पंजाब में भी लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में सारी गाड़ी वगैरह, बस वगैरह चल रहा है, कुछ बंद नहीं हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, ऐसा नहीं आप किसी की वीडियो देखिए कहेगा भाई यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन ऐलान किन किन देशों के लिए क्या मैंने आपको बता दिया। जो देश जैसे गल्फ देश से आप आते हो या सऊदी अरब से आप इंडिया जाते हो, मान लो कि आप एयरपोर्ट पे पॉजिटिव पाए जाते हो,
तो आपको होम क्वारंटाइन कराएंगे और घर में ही इलाज कराएंगे आपका। दिल्ली के अंदर आप जाते हो ऐसा करके। यूपी के अंदर में अभी तो इन्होंने कोई ऐलान ही नहीं किया, बट रूल सबका सेम ही है। यूपी वाले तो यूपी में इलेक्शन में लगे हुए हैं, इन सबका क्या ध्यान है। और लास्ट में जो भी हमारे भाई सऊदी अरब में हैं उनके लिए है, ठीक है, अगर आपने 1 फरवरी से पहले तक, मतलब आखिरी जनवरी तक आपने कोरोना की वैक्सीन तीसरी डोज, बूस्टर डोज ले ली है तो आपके लिए बेटर होगा, वरना 1 फरवरी से आप कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे, ना मॉल में जा सकेंगे, ना फ्लाइट पे चढ़ सकेंगे। तो सऊदी अरब 30 जनवरी तक जो है आपका पूरा बूस्टर डोज कंप्लीट करना चाहता है। तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए, बूस्टर डोज लगवाइए जा करके और अपनी आप को सेफ कीजिए। इंडिया आने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं है, टिकट कटाइए, आसानी से आप सऊदी अरब से इंडिया आ सकते हैं और इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के। तो हम याद रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कर देंगे। मेरी वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे भाई मुझे फेसबुक पे गाली दे रहे हैं वीडियो में, तो खैर अल्लाह उनको अच्छा रखे, जो भी गाली दे रहे हो और गाली दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। गाली देते हैं तो कम से कम याद तो रखते हैं कि भाई आप किसको गाली दे रहे हैं। खैर चलो, मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, हमारे चाहने वाले बहुत है यहाँ पे, जो भी डेली अपडेट आती है मैं तो वही बताता हूँ। अगर कुछ गलत बात बोल दिया तो बताओ, बुरा लगता है लेकिन कभी कभी बोलना पड़ जाता है, मुंह में आ जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ, बोलता नहीं हूँ, या मैं किसको बोलूँगा। हमारे सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाई मुझे गाली देते। चलिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।